हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक ब्यूटीफुल थॉट के साथ, जो कि योर हैप्पीनेस इज व्हाट मैटर्स, इग्नोर द नॉइज ऑफ अदर्स। होता क्या है ना, लाइफ में हम लोग हमेशा दूसरे की खुशी के बारे में सोचते हैं कि हम लोगों को ये करने से क्या वो खुश होंगे, और बस ये भूल जाते हैं कि वो क्या चीज़ है जिससे हमें खुशी मिलती है। तो इसीलिए आज का थॉट है ना कि बस अपनी खुशी पर ध्यान दो और दूसरे के ओपिनियन को नॉइज की तरह ट्रीट करो। ठीक है, चलो चलते आज के प्रॉब्लम ऑफ द डे पे। आज का प्रॉब्लम क्या है? एग्रेसिव कॉज का क्वेश्चन है। हमें जो एक एरे दिया गया है जहां पर सारे के सारे यूनिक एलिमेंट्स है, जो कि एक स्टॉल के कोऑर्डिनेट को डिनोट कर रहा है, और हमारे पास ना केक काउज भी दिए गए हैं। हमारा काम क्या है? हर एक स्टॉल में एक काउ को इंस्टॉल करना है सच दैट द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू काउज विल बी मैक्सिमम। तो ये क्या क्वेश्चन है? मैक्सिमम ऑफ मिनिमम्स हमें निकालने हैं। ये पैटर्न का क्वेश्चन है। हो सकता है कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन मिल जाए, लेकिन लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए। तो बेसिकली हमें क्या करना है? सारे मिनिमम नंबर्स को निकालना है और उन सारे मिनिमम्स में जो भी मैक्सिमम है वही रिटर्न करना है। समझ में नहीं आया? चलो समझा देते हैं आपको। हम लोगों को क्या बोला जा रहा है कि मान लो हमारे पास 5 स्टॉल दिए गए हैं और सबका कोऑर्डिनेट दिया गया है 1 2 4 8 9। ठीक है, 3 काउस दिए गए हैं। सपोज मैं इन तीनों काउ को एक एक स्टॉल में रख देता हूँ। रखने के बाद जो भी इनके बीच का डिस्टेंस आएगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो भी कोऑर्डिनेट है ना माइनस कर देंगे। 2 - 1 1, 4 - 2 2। तो ये उनका डिस्टेंस हो गया। अब बोला जा रहा है कि ये एक पॉसिबिलिटी है रखने का, हो ही सकता है ना दूसरा तरीका। तो यहाँ पर मिनिमम डिस्टेंस क्या आ गया? एनी टू काउज, मतलब कोई भी, ये 1 2 आ रहा है ना, इस तरह जितने भी डिस्टेंस आएंगे उसमें मिनिमम कौन है? तो 1 है मिनिमम मेरा। ठीक है, अब अगर मैं दूसरा अरेंजमेंट देखूँ, मान लो ये सेकंड वाले स्टॉल से हटा करके मैं इसे 8 वाले स्टॉल पे भेज देता हूँ, और अब बोलो अब डिस्टेंस कैलकुलेट करो। 4 - 1 3, 8 - 1 4। अब इसका मिनिमम डिस्टेंस क्या हो गया? 3 आ गया। कि किसी भी दो काउ के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना है? 3 है ना। अब हम लोग को क्या देखना है कि जो भी मेरा पुराना वाला अरेंजमेंट था उसमें क्या मिनिमम आई थी? 1। इसमें क्या मिनिमम आई? 3। क्या हम इस मिनिमम को और बढ़ा सकते हैं? मान लो इसको 8 के बदले 9 में रख दिए, तो भी मेरा ये मिनिमम तो चेंज नहीं होगा। इन दोनों के बीच तो 3 ही डिस्टेंस है। इनके बीच में 5 आ गया, उससे हमें मैटर नहीं करता। हमें बोला जा रहा है जो भी मिनिमम है आपका बस उस पर ध्यान दो। तो मैंने देखा कि कुछ भी अरेंजमेंट कर लूँ, ये 3 से ज़्यादा मैं मिनिमम डिस्टेंस नहीं दे सकता। तो ये 3 जो है ये मेरा मैक्सिमम ऑफ मिनिमम्स आ गए। यही क्वेश्चन है। समझ में आया? तो देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान से पहले समझना। मान लो नंबर ऑफ काउस पे मैटर नहीं करता, कितने भी दे दे, 1 दे दे, 2 दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, जितने में पॉसिबिलिटीज है, मतलब जितने भी दिए हैं, अगर मैं सबको यहाँ पर बैठा सकता हूँ। मान लो मुझे दे दिया गया कितना? 5 काउस दे दिया जाता। अगर नंबर ऑफ इंस्टॉल जो है 5 है और नंबर ऑफ काउस भी सेम है, तो ही हम लोग का काम करेगा। मान लो किसी भी केस में नंबर ऑफ काउस अगर इंस्टॉल से ज़्यादा दे दिया गया, 6 काउस, तो मैं तो कभी भी इसको असाइन नहीं कर सकता ना। यहाँ पे दिया गया है आपको एक स्टॉल में एक ही काउ इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो समझना इस बात को। मान लो मेरे पास 2 काउ आता, मिनिमम 2 काउ आएगा तभी तो हम लोग मिनिमम डिस्टेंस निकालेंगे ना, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 आता है। एक अगर रहेगा तो किससे डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट करेंगे? तो अगर 2 रहता तो क्या होता? मिनिमम क्या रहता? एक को मैं 1 में रखता, एक को मैं 2 में, जो मिनिमम डिस्टेंस आता 1। और मैक्सिमम क्या होता? एक को मैं फर्स्ट स्टॉल में रखता और दूसरे वाले को लास्ट स्टॉल में, यानी कि 9 - 1 8। तो जो भी मेरा आंसर आएगा ना कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू काउ, उसका वैल्यू आंसर हमारा कहाँ से कहाँ तक आएगा रेंज में, तो मैं बोल सकता हूँ कि मिनिमम तो 1 आएगा, लेकिन मैक्सिमम आएगा 9 - 1 विच इज़ 8। तो इस एग्जाम्पल में 1, 8 आ गया। यानी कि जो भी एरे मुझे दिया हुआ रहेगा स्टॉल का, और देख रहा ये जो है कोऑर्डिनेट है, यानी कि हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहना चाहिए। तो जो भी मेरा लास्ट एलिमेंट है और जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है, अगर मैं इन दोनों को डिफरेंस निकाल दूँ तो मैं बोलूँगा कि इसी रेंज में मेरा आंसर आना चाहिए। समझ गए? तो अब मैं क्या करता हूँ, 1 से 8 का एक टेबल बना लेता हूँ। ठीक है, और मैं हर एक डिस्टेंस के लिए चेक करूंगा एक एक करके, क्योंकि देखो अब मेरा रेंज डिफाइन हो चुका है, इससे ज़्यादा मेरा आंसर कहीं जाएगा नहीं। तो मैं क्या करूंगा, लीनियरली एक एक करके सबको चेक करते जाऊंगा कि क्या मेरा 1 पॉसिबल है, क्या मेरा 2 पॉसिबल है, सिमिलर वे में। ठीक है, अब देखो 1 अगर रखना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक काउ को तो 1 वाले स्टॉल में रख देंगे फॉर श्योर। अब हम लोग को दूसरे काउ को वैसे जगह पे रखना है सच दैट द मिनिमम डिस्टेंस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, क्योंकि यहाँ पर 1 के लिए हम लोग चेक कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली सेकंड में रख दो ना, इस दोनों का डिस्टेंस क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, अब हम लोग, हमारे पास अभी भी एक काउ बचा हुआ है, हम लोग और आगे चेक करते जाएंगे। क्या मेरा थर्ड काउ मेरा 4 वाले पोजीशन पर रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि इसका डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है। तो जब तक ये सेटिस्फाई कर रहा है 1, हम लोग बोलेंगे हाँ ये सही है। तो मेरा 1 जो है पॉसिबल हो सकता है आंसर हो। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे वाले के लिए चेक करेंगे। सेकंड के लिए पहला वाला काउ एज इट इज हमारा फर्स्ट स्टॉल में जाएगा। सेकंड वाले को कहाँ पे रखेंगे? अगर हम लोग इसको सेकंड स्टॉल में रखेंगे, डिस्टेंस क्या हो रहा था 1, तो वो पॉसिबल नहीं है।
हमें अगर 4 पे रखते हैं तो हमें पता है कि इसका डिस्टेंस 3 है विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, है ना, तो ये पॉसिबल हो सकता है। तो 2 काव तो मैंने रख दिया, अभी भी मेरे पास 1 काव बचा हुआ है। इस काव को हम लोग कहाँ रखेंगे, तो मुझे पता है अगर मैं 8 वाले में रखता हूँ तो हाँ ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 आएगा, यानी कि 2 भी मेरा पॉसिबल है। सिमिलर वे में अगर मैं 3 के पास जाता हूँ तो मैं देख ही सकता हूँ ऊपर वाले एग्जाम्पल में कि मिनिमम डिस्टेंस मुझे 3 भी मिल रहा है, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है, यानी ये भी पॉसिबल है। अब मैं 4 के लिए जाता हूँ, ठीक है, अब मुझे 4 चेक करना है। अब बताओ 1 + 4 5, यानी कि जो भी 5 से ग्रेटर एलिमेंट इंडेक्स है वहाँ पे मैं इसको रखूंगा। तो मैं कहाँ रखता हूँ, उसको 8th वाले पोजीशन पे रखता हूँ। इसका डिस्टेंस क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, बिल्कुल सही। लेकिन मुझे सिर्फ 2 काव तो नहीं रखने थे, मुझे रखने थे 3 काव। अब अगर मैं तीसरे काव को 9th वाले पोजीशन पे रख देता हूँ तो इसका डिस्टेंस तो 1 आएगा ना, विच इज नॉट इक्वल्स टू 4, यानी कि 4 पॉसिबल नहीं है। और सबसे बेस्ट बात क्या है ना कि अगर 4 पॉसिबल नहीं है तो आगे कोई भी नंबर मुझे जाने की जरूरत नहीं है, मैं बोल सकता हूं कि कोई भी पॉसिबल नहीं होगा। तो मेरा आंसर क्या रिटर्न करेगा, जो भी लास्ट वाला सही था वो रिटर्न करेंगे, यानी कि मेरा 3 आंसर हो जाएगा, जो कि हमने देखा था। तो बस इसी को लिनियरली हम लोग कोड पे लिखे, कोड पे लिख करके देखते हैं कि क्या हमारा ये लिखा सकता है कि नहीं। ठीक है, एकदम ईजी वे में हम लोग लिख रहे हैं, फिर हम लोग उसको ऑप्टिमाइज करने का सोचेंगे बाद में। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोगों का जो स्टॉल का कोऑर्डिनेट है वो ऐसे भी दे सकता है रैंडमली। हम लोगों को पता है ये तो कोऑर्डिनेट है, यानी कि पहले आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 5, फिर आएगा 7, फिर आएगा 10। और हम लोगों को अगर मिनिमम डिस्टेंस निकालना है तो हम लोग को कंसेक्यूटिव एलिमेंट का ही निकालना है डिफरेंस, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले काम करेंगे कि हम लोग अपने भैया स्टॉल को कर देंगे सॉर्ट। तो हम लोग करते हैं सॉर्ट स्टॉल्स डॉट हमारा बिगिन कॉमा स्टॉल्स डॉट हो गया एंड। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से हम लोग देखेंगे कि मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ तक जा सकता था। मैक्सिमम डिस्टेंस हमें पता है कि स्टॉल के लास्ट एलिमेंट में, यानी कि मैं बैक लिख दूँ लास्ट वाले इंडेक्स से फर्स्ट वाले इंडेक्स को, यानी कि मैं फ्रंट लिख दूँ, इन दोनों का डिफरेंस अगर निकालेंगे तो ये मेरा मैक्सिमम डिस्टेंस आएगा। अब हम लोग को क्या पता है कि हम लोगों का मिनिमम डिस्टेंस होगा 1, क्योंकि 1 से लेकर के हम लोग को रेंज चलना है कहाँ तक, ये मैक्स डिस्टेंस तक चलना है, ठीक है। और हम लोग करेंगे अपने आई को प्लस प्लस, या तो फिर आप चाहो ना तो आई के बदले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्टेंस, ताकि आपको और भी इजीली समझ में आ जाए। तो ये हो गया मेरा डिस्टेंस। अगर मेरा डिस्टेंस जो है वो लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम डिस्टेंस रहे, हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस को प्लस प्लस करेंगे। बढ़िया। अब हमें क्या पता है, हम लोग को काव काउंट रखना है, यानी कि पहला मेरा काव 1 होगा। और पोजीशन क्या होगा, यानी कि मैं प्रीवियस पोजीशन बोलूँ कि जब भी इसको प्लेस कर रहे हैं ना वो स्टॉल्स 0 पर प्लेस कर रहे हैं एकदम स्टार्टिंग में। इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक एक स्टॉल पे चेक करूँगा और देखूंगा कि मेरा काव जो है सारे के सारे प्लेस हुए हैं या फिर नहीं। आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन मेरा स्टॉल डॉट साइज, तब तक मुझे चलना है, एंड आई प्लस प्लस। इतना हम लोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा चेक करेंगे क्या मेरा स्टॉल्स का जो आई है उसमें अगर मैं प्रीवियस वाले पोजीशन को माइनस कर दूं प्रीवियस पोजीशन को, तो क्या वो ग्रेटर इक्वल्स टू डिस्टेंस आ जाता है। अगर वो आ जाता है ना तो मैं बोलूँगा कि यस ये सही जगह है, यहाँ पर अपने काव को प्लेस कर दो, यानी कि मैं काव काउंट बढ़ा देता हूँ और प्रीवियस पोजीशन को अपडेट कर दो, जिससे मैं अब नेक्स्ट वाले के लिए चेक करूँगा विच इज़ नथिंग बट स्टॉल्स ऑफ आई। ठीक है, खत्म हो गया। अब ये जब फॉर लूप खत्म होता है तब मैं सिंपल सा एक चेक करूँगा कि क्या मेरा काव काउंट जो है वो ग्रेटर इक्वल्स टू के है। अगर ये है तो मैं क्या करूँगा, आंसर को अपडेट करूँगा। अभी मैंने तो आंसर यहाँ लिया ही नहीं है, तो मैं यहाँ पर एक और ले लेता हूँ, इंट आंसर इज नथिंग बट 0। ठीक है, तो मैं आंसर में क्या अपडेट कर दूंगा, आंसर में अपडेट कर दूंगा जो भी मेरा डिस्टेंस था उसको। और जब भी मेरा ये फॉर लूप खत्म होगा मैं रिटर्न कर दूंगा जो भी मेरा लास्ट आंसर अपडेट हुआ है, क्योंकि वही तो मेरा मैक्स होगा। अब देखो कंपाइल एंड रन करके आपको दिखाते हैं और आपको बोलना कि कितने आसानी से ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। देखो हमारा आउटपुट 2 आया, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि मैक्स जो अपडेट होगा लास्ट अपडेट वो 2 होगा। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये लीनियरली सर्च कर रहे हैं मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए। और आपको तो पता है कि जब भी हम लोग कोई चीज़ लीनियरली सर्च करते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक एक डिस्टेंस को उठा रहे हैं और ये अंदर वाले फंक्शन को रन कर रहे हैं, ये जो इफ वाला कंडीशन है ना। हम लोगों को क्या करना है, इसको ऑप्टिमाइज करना है, यानी कि लीनियरली डिस्टेंस चेक करने के बदले हम लोग क्या कर रहे थे, अगर मान लो ऐसे है 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर 8 तक है हम लोग लीनियरली सर्च कर रहे हैं हर एक एलिमेंट के लिए और देख रहे हैं मेरा मैक्स कहाँ तक गया था। इससे बेटर ये नहीं हो सकता कि हम लोग सीधा 4 के लिए चेक करें। अगर मेरा 4 के लिए वैलिड है तो हम लोग क्या करेंगे, 5 के लिए चेक करेंगे। इधर हम लोग को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे के सारे वैलिड होंगे अगर मुझे 4 ही वैलिड मिल रहा है तो। लेकिन मान लो कि 4 के लिए ही इनवैलिड है, 4 के लिए ये डिस्टेंस कभी पॉसिबल ही नहीं है, तो हम लोग आगे क्या कभी भी चेक करेंगे, बिल्कुल नहीं चेक करेंगे। हम लोग किधर जाएंगे, लेफ्ट हाफ में जाएंगे। तो ये सिमिलरिटी किसी से लग रही है,
बिल्कुल लग रही है। किससे लग रही है? ये लग रही है बाइनरी सर्च से। यानी कि हम लोग यहाँ पर आसानी से बाइनरी सर्च लगा सकते हैं इंस्टेड ऑफ लिनियरली फाइंडिंग द डिस्टेंस। हम लोग क्या करेंगे, ये जो फॉर लूप लगाए थे जहाँ पर हम लोग ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे थे, इसके बदले क्या हम सिंपल ऐसा ना कर दें? देखो अंदर वाले पार्ट को मैं एज इट इज़ रखता हूँ, मैं यहाँ पे करूँगा वाइल, और वाइल हमारे पास कुछ स्टार्ट होगा और कुछ एंड होगा, और जब तक मेरा स्टार्ट लेस देन एंड है तब तक हम लोगों को करना है। ये हम लोगों को पता है वाइल लूप का काम, मतलब बाइनरी सर्च का काम। अब मुझे स्टार्ट और एंड डिफाइन करना है। हमें पता है स्टार्ट क्या होगा, स्टार्ट होगा 1, और एंड क्या होगा, एंड नथिंग बट हमारा जो भी मैक्सिमम डिस्टेंस दिया हुआ है यही तो मेरा एंड है ना, क्योंकि यहीं तक तो हम लोग को जाना है इसी रेंज में। तो मैं बोल सकता हूँ कि स्टार्ट मेरा 1 है और ये मैक्सिमम डिस्टेंस को आप क्या करो, इसको बना दो एंड। बस काम खत्म। अब हमें पता है कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक मिड वैल्यू। मिड वैल्यू विल बी नथिंग बट स्टार्ट प्लस एंड बाई 2, या फिर मैं ऑप्टिमाइज करना चाहूँ तो स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट डिवाइडेड बाई 2। एकदम बेसिक बाइनरी सर्च। बस बाकी सब कुछ हमारा सेम रहेगा, बाकी किसी चीज़ में हमें कोई भी चेंज नहीं करनी है। ठीक है, हमें क्या करना है, बस ये इसको असाइन करना है कि फर्स्ट हाफ में जाएगा या सेकेंड हाफ में। यानी कि अगर मेरा काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू के आता है तो मैं बोल सकता हूँ कि आंसर में हम लोग क्या डालेंगे, अभी आंसर में हम लोग डालेंगे मिड वैल्यू को, क्योंकि डिस्टेंस अब हम लोग का मिड है, इसी को तो हम लोग को कैलकुलेट करना है। यहाँ पे भी हम लोग ग्रेटर इक्वल टू मिड डालेंगे। ठीक है, अगर वो मिड के बराबर है या ग्रेटर है तो फिर हम लोग उसको अपडेट करेंगे, आंसर में डालेंगे मिड, और हम लोग किसको, मिड को असाइन करेंगे किधर, मिड को हम लोग स्टार्ट को अपडेट कर देंगे कि मिड प्लस 1, यानी कि नेक्स्ट एलिमेंट के लिए चेक करो। एल्स हम लोगों को पता है कि एंड को हम लोग शिफ्ट कर देंगे किधर, मिड -1 के लिए। बस ये लास्ट 2 लाइन क्या कर रहे हैं, बाइनरी सर्च में जैसे हम लोग अपने पॉइंटर को अपडेट करते हैं, मान लो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आया, यानी कि 4 मेरा वैलिड है, तो मुझे क्या 1 2 3 के लिए चेक करना है, नहीं करना है। अब मेरा स्टार्ट कहाँ पे होगा, 5 से होगा, इसलिए मैंने मिड +1 असाइन किया। लेकिन मान लो 4 के लिए इनवैलिड आ गया, अगर 4 के लिए इनवैलिड आ गया तो मुझे लास्ट तो कहीं चेक ही नहीं करना है, तो मैं एंड को क्या करूंगा, मिड -1 में असाइन कर दूंगा, एंड दैट्स इट। बस इतना सिंपल सा हमारा कोड था। अगर मैं कंपाइलर रन करके दिखाऊं तो अब हम लोगों ने क्या किया, बाइनरी सर्च भी लगा लिया, हमारा आंसर भी आ रहा है, कोड भी हमारा ऑप्टिमाइज्ड हो गया। तो ये था क्वेश्चन कि सारे मिनिमम में से जो भी मैक्सिमम है उसको निकालना। चलो सबमिट करके देखते हैं कि हम लोग का ये सही से रन करता है कि नहीं। और यहाँ पर 1111 टेस्ट केसेस पास सक्सेसफुली। तो यही था आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे। आई होप आपको इजीली समझ में आया होगा कि हमने किया क्या। तो अंदर वाले लॉजिक को बहुत ही आसानी से हम लोगों ने लिख लिया, जहाँ पर हम लोग को देखना था हर एक डिस्टेंस के लिए, हर एक वो रेंज में जो भी वैल्यू है उसके लिए मेरा काउ काउंट पॉसिबल है या फिर नहीं है उस मिनिमम डिस्टेंस के लिए। ठीक है, और हमने क्या किया, जो लिनियरली हमने रेंज बनाया था उसको सिंपली बाइनरी सर्च में कन्वर्ट कर दिया, जहाँ पर हम लोगों के पास स्टार्ट है, एंड है, मिडिल वैल्यू निकाल लिए, और हम लोगों ने मिडिल को कैसे शिफ्ट किया स्टार्ट और एंड में ये भी मैंने डिस्कस कर लिया। तो बस यही था आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।